सर्दियों से पहले यूक्रेन में बिजली और पानी का भयानक संकट। बहुत बड़ी खबर है। देखिए क्या ये वो प्रहार है जो पुतिन ने किया है, क्योंकि सर्दियों से पहले बिजली और पानी का भयानक संकट यूक्रेन में पैदा हुआ है। 80% यूक्रेन अंधेरे में डूब गया है। कीव में पानी की सप्लाई रुकी है। नासा की, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, उसकी सैटेलाइट तस्वीर में यूक्रेन पर दिखा है डार्क पैच यानी अंधेरा। यूक्रेन का न्यूक्लियर प्लांट भी नेशनल ग्रिड से अलग हो गया है। एक और बड़ी खबर, कीव में 2-3 घंटे ही बिजली की सप्लाई होगी। सबसे बड़े पावर सप्लायर डी-टेक का बड़ा बयान आया है। अब बताइए, राजधानी कीव का यह हाल है तो और पूरे यूक्रेन का क्या हाल होगा। हालांकि ऐसा भी सुनने में आया है कि यूक्रेन युद्ध स्तर पर अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर भी कर रहा है। आशीष ज्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन जो यूक्रेन की सबसे बड़ी पावर सप्लाई कंपनी है डी-टेक, उसने कहा है कि कीव का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे सुधर रहा है। अभी 30% घरों में बिजली वापस आई है। 2 या 3 घंटे ही बिजली अभी हम दे सकते हैं। एक और बड़ी खबर है, सर्दियों में यूक्रेन से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू नहीं हो सकता। कीव के मेयर विटाली क्लिश्को का यह बड़ा बयान है। सर्दियों में कीव से सिर्फ कुछ लोगों को ही निकाला जा सकता है। यानी मेयर ये कह रहे हैं कि ज्यादा सर्दी पड़ेगी अभी कुछ दिनों में, तो जो हमारा रेस्क्यू का काम है वो हैम्पर होगा। रेस्क्यू के काम पर असर आएगा सर्दियों की वजह से। सीधे चलते हैं आशीष के पास। आशीष, देखिए डी-टेक का क्या बयान है, किस तरह से वहां पर कीव में अंधेरा है, यूक्रेन में अंधेरा है, ये सब अभी हम वॉल पे आएंगे तो बड़े अच्छे से अपने व्यूअर्स को समझाएंगे। लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं तो आपकी रिपोर्ट बहुत अहम है। आप बताइए इस वक्त ग्राउंड पर क्या इस वक्त हालात है। गौरव, देखिए जो डी-टेक की तरफ से बयान आया है और उसके अलावा हम यूक्रेन अर्गो जो कंपनी है पावर की मेन सबसे बड़ी सप्लायर, उनसे भी लगातार बात करते रहे हैं। और एक ये पिक्चर निकल कर सामने आई है कि डैमेज होता है, नो डाउट। रशिया हर कुछ हफ्तों में एक मैसिव रॉकेट और मिसाइल्स दागता है और उसके बाद होता ये है कि किसी तरह से 24 घंटे के अंदर में यूक्रेन, वो देश जो कि अपने इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, जो कि अपने बाकी रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए जाना जाता है, उसे ज़्यादा समय नहीं लगता। लगभग 24 घंटे के अंदर में वो काफ़ी हद तक पावर रिस्टोर कर लेता है और पिछले 24 घंटे का मेरा अनुभव भी यही है। लेकिन क्या इससे ऑल इज़ वेल वाली फीलिंग आती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जिस तरह से कीव में चीज़ें जल्दी रिस्टोर कर ली जाती है वो इसलिए क्योंकि राजधानी है, लेकिन बाकी इलाकों में, चाहे वो खेरसोन हो, ज़ेपोरिजिया हो, लुहांस्क हो, इन सभी इलाकों में मिलिट्री के अलावा और किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए, चाहे वो पावर रिपेयरिंग के लिए हो या फिर किसी और चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि बमबारी से ज़्यादा फ़िलहाल जो मुश्किल आ रही है यूक्रेन में वो है बर्फबारी की। इनके लिए नई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने कैमरामैन कपिल से आपको पैन करके दिखाने के लिए कहूँगा। आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस समय पर ही सबसे ज़्यादा बमबारी क्यों देखने मिल रही है, वो भी शहरों में, वो भी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि इसी समय पर व्लादिमीर पुतिन को जो यूक्रेन को चोट पहुंचानी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। यहाँ पर अभी आपको यातायात सही दिखाई देगा, लेकिन आपको बर्फबारी का अंदाज़ा ज़रूर मेरे कैमरामैन कपिल दिखाएंगे। ऐसे समय में अगर यूक्रेनियंस के पास में पावर नहीं हो, ऐसे समय में अगर यूक्रेनियंस के पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा दबाव में न केवल ज़ेलेंस्की रहेंगे बल्कि पूरा का पूरा यूक्रेन रहेगा। और इसीलिए अगले 2 से 2.5 महीने बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें की जा सकती हैं, किस तरह से रशिया की तरफ से इसी 2-2.5 महीने में ही सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये है यूक्रेन की काउंटर स्ट्रेटजी। देखिए, अगर 2-2.5 महीने का वक्त गुजर जाए, उसके बाद में आप मान आशीष, आपने जो कहा है, आपने ये जो खबर भी भेजी है, मैं चाहूंगा पीसीआर जल्दी से हम इस खबर को दिखाएं, क्योंकि हमने रूस की स्ट्रैटेजी जो आपने बताई है और यूक्रेन की काउंटर स्ट्रैटेजी जो आपने बताई है, दोनों हमने ब्रेकिंग्स यहां पर तैयार रखी हैं अपने व्यूअर्स के लिए। वो ब्रेकिंग न्यूज हम दिखाएंगे, हम जल्दी से वो बताएंगे अपने व्यूअर्स को कि क्या रूस चाहता है, क्या यूक्रेन चाहता है, काउंटर रणनीति